हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 चैप्टर 12 मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 12.2 और आज हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो फटाफट बुक ओपन कीजिए, मैंने स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन पढ़ना। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? इस क्वेश्चन में भी आपको क्या बताना है? ट्रू फॉल्स बताना है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने ट्रू फॉल्स ही किया था। इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ यूनिट्स दी हुई हैं और इसके पहले जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2 उसमें यूनिट्स नहीं थी, ओनली नंबर गिवन थे, है ना। चलिए, तो पार्ट ए है आपका 40 persons is to 200 persons as or equal to ₹15 is to ₹75। ठीक है, करना बिल्कुल वैसे ही है। अब यहाँ देख लीजिए एक बार, फिर आपको आ जाएगा करना, है ना। हियर A40, अभी हम ये यूनिट्स नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि इसे बार बार लिखने से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हम पहले यूनिट्स नहीं लिखेंगे, उस लास्ट में लिखेंगे आंसर में। B 200, C 15 एंड D 75। पहले हम निकाल लेते हैं A अपॉन B। 40 अपॉन 200, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो बेटा जी बचा हमारा 4 अपॉन 20। ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, नाउ C अपॉन D करते हैं। अब C अपॉन D क्या है? 15 अपॉन 75। ये दोनों आते हैं 5 के टेबल में, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यानी 15 बचा नीचे। ये दोनों आते हैं 3 के टेबल में, है ना, डिवाइड बाय 3, ये 15 है। 3 1 जा एंड 3 5 जा, यहाँ देखो 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5, यानी दोनों रेशियोज क्या हैं? इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं सो A upon B is equal to C upon D. It means the given statement क्या था कि 40 persons ratio 200 persons is equal to ₹15 is to ₹75 is true. क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने पार्ट बी में। पार्ट बी ये है 7.5 लीटर्स is to 15 लीटर्स is equal to 5 kg और 10 kg। क्लियर हो गया आपको? हाँ, अब है क्वेश्चन का, अब हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी पहले हम नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। हियर A 7.5, B 15, C 5 and D 10। आगे समझ में है ना। अब A अपॉन B, इसमें क्योंकि एक वैल्यू डेसिमल में दी है और दूसरी वैल्यू डेसिमल में नहीं है, इसीलिए हम इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये इस तरह से आएगा। इसमें तो कोई डेसिमल है नहीं, तो आंसर यही रहेगा। इसमें 1 नंबर के पहले डेसिमल है, तो यहाँ से हम 1 के पहले डेसिमल लगा देंगे। और डेसिमल वाले चैप्टर में मैंने इसको समझाया था, हम पीछे से ही काउंट करते हैं, है ना, डेसिमल के लिए। तो इसमें आ गया हमारा 75 अपॉन 150। अब इसको हम लोएस्ट टर्म में करेंगे बेटा। 75
अपॉन 150, इसको करते हैं 5 से डिवाइड। 5 1 ज़ा 5, 6 7 25, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और ये 0। ये दोनों फिर 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। अब ये 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, है ना। अब इससे ज़्यादा लोएस्ट हो रहा नहीं है तो हम छोड़ देंगे इसे। अब है C अपॉन D। C अपॉन D क्या है? 5 अपॉन 10। ये भी दोनों क्या आते हैं? 5 के ही टेबल में आते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब देखो ये दोनों क्या हो गए? ये भी सेम है। अरे वाह, तो ये भी क्या हो गया? ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे? सो A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. इट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट क्या है? 7.5 लीटर्स is to 15 liters is equal to 5 kg is to 10 kg is true. क्लियर? अब बढ़ते हैं हम पार्ट सी में। सी क्या है? 99 kg, 45 kg is equal to 44 and ये ₹20. Solution here A 99, B 45, C 44 and D 20. इसका भी रेशो फाइंड करते हैं। 99 अपॉन 45, 9 से करते हैं हम, है ना। 9 11 ज़ा 9 5 ज़ा। नाउ C अपॉन D यानी 44 अपॉन 20, ये 4 के टेबल में आते हैं दोनों। 4 11 ज़ा और 4 5 ज़ा, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया? सो ये दोनों भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. इट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट क्या था? 99 kg is to 45 kg is equal to ₹44 is to ₹20 is true. आ गया? क्लियर हो गया? चलिए अब हम करते हैं पार्ट डी। पार्ट डी 32 मीटर is to 64 मीटर equal to 6 सेकेंड is to 12 सेकेंड, ठीक है। अब यूनिट्स देखिए, इसमें सब में इक्वल है, इसीलिए हम ये दोनों इक्वल है रेशियो की, ये दोनों इक्वल है, इसीलिए कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। डेसिमल में जैसे हमने चेंज किया था, क्योंकि डेसिमल को करना ही पड़ेगा। सॉल्यूशन हियर A 32, B 64, C 6 and D 12. तो A अपॉन B, अब हम रेशियो निकालें 64। अब यहाँ हम 4 से कर देते हैं डायरेक्ट। 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अगेन 4 से करते हैं। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा और 2 2 जा। क्लियर? अब इसके बाद हम करते हैं C अपॉन D, यानी 6
अपॉन 12। चलिए 6 6 6 1 जा 6 2 जा, ये और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो A अपॉन B is equal to C upon D. Therefore, the given statement क्या given है, 32m 64m means meter, 6 second ratio 12 second is true. क्लियर। चलिए अब बचा है इसमें हमारा लास्ट पार्ट ई है 45 किलोमीटर इज टू 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 आवर्स इज टू 15 आवर्स। सॉल्यूशन हियर A 45, B 60, C 12, D 50। क्लियर। अब है हमारा सॉल्यूशन A अपॉन B 45 अपॉन 60। अब हम करते हैं 5 से, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 3 का टेबल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब आता है हमारा C अपॉन D। C क्या है, 12 अपॉन 15। ये भी 3 के टेबल में आते हैं दोनों, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि A अपॉन B इज नॉट इक्वल टू C अपॉन D। सो द गिवन स्टेटमेंट क्या है हमारा स्टेटमेंट, 45 किलोमीटर इज टू 60 किलोमीटर नॉट इक्वल टू 12 आवर्स रेशो 5 आवर्स और इज फॉल्स। इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।